औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कर्सिव राइटिंग के लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। हमारा जो पिछला लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 था, उसके अंदर हमने A to Z स्मॉल कर्सिव राइटिंग के जो स्मॉल अल्फ़ाबेट हैं उसी को प्रूव किया था। आज हम लेसन नंबर 3 के अंदर उसी अल्फ़ाबेट से एक सेंटेंस बनाएंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमने तो A to Z अल्फ़ाबेट सीख लिए, पर अब हम सेंटेंस को कैसे बनाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को। असल में मैं जो सेंटेंस लिखूँगा ये एक मशहूर सेंटेंस है। इस सेंटेंस में जो ख़ासियत है वो ये है कि इसमें A to Z अल्फ़ाबेट आया है। ठीक है, आज हम सेंटेंस के साथ साथ अल्फ़ाबेट की जो टाइप्स है उसके बारे में भी बात करेंगे और सेंटेंस की जो टाइप्स है उसी के बारे में भी। इसके बाद हम अल्फ़ाबेट के बारे में बात करेंगे। अल्फ़ाबेट के जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। जो ऊपर वाले 3 लाइनों में आते हैं उन अल्फ़ाबेट को स्काई लेटर कहते हैं। ठीक है, जो दरमियान वाले हिस्से में आते हैं इनको ग्रास लेटर कहते हैं और जो नीचे वाले हिस्से में आते हैं उनको रूट लेटर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे कि स्काई लेटर कौन कौन से होते हैं। आप भी बताएं कि स्काई लेटर वो होते हैं जो ऊपर वाली 3 लाइनों में आते हैं, के, बी, एफ, इस तरह टी, एच,
L और D, ठीक है, ये स्काई लेटर होते हैं जो ऊपर वाले हिस्से में आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ग्रास लेटर है। ग्रास लेटर वो लेटर होते हैं जो दरमियान वाले हिस्से में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल N W O R C I U U M E S O X, ये सब E A Z Y O G। ये जो रूट लेटर होते हैं वो लेटर जो नीचे वाले 3 लाइनों में आते हैं, इस तरह G हो गया, Y हो गया, P और J हो गया, ठीक है। ये तो अल्फ़ाबेट के टाइप से, ठीक है। इन चीज़ में बस इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए कि जो ग्रास लेटर है वो ग्रास लेटर के बराबर होना चाहिए, जो रूट लेटर्स है वो रूट लेटर्स के बराबर होना चाहिए, और जो ग्रास लेटर है वो ग्रास लेटर के बराबर होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह अक्सर हम लोग लिखेंगे इस तरह T H E। आप ख़ुद भी जवाब दें कि T और H जो है ये स्काई लेटर अल्फ़ाबेट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि T का जो आखिरी हिस्सा है और H का जो हिस्सा ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जो स्काई लेटर है वो स्काई लेटर के बराबर होना चाहिए और जो ग्रास लेटर है वो ग्रास लेटर के बराबर होना चाहिए। अब इसके बाद सेंटेंस की जो टाइप्स है उसके 3 टाइप्स है, ठीक है। सबसे पहले जो चीज़ का ख्याल रखना चाहिए वो सर्कल है, ठीक है, सर्कल इन शेप्स का, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब Q का जो सर्कल है, B का जो सर्कल है, O का जो सर्कल, ये सब एक जैसे होना चाहिए, ठीक है। इस तरह नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल B का जो शेप है वो इतना होगा और O का जो शेप है वो इतना होगा, ये गलत है, ठीक है। इन सारे सर्कल का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और दूसरी बात जो है वो स्ट्रेट लाइन की है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल K में भी आया है, I में भी, Q में भी, ठीक है, B में भी। इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और तीसरी बात जो है वो वर्ड्स का बैलेंस है। बैलेंस से मुराद वही बात है कि N W O R ये ग्रास लेटर के अल्फ़ाबेट है, तो इनका साइज़ एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अल्फ़ाबेट का जो बैलेंस है वो एक जैसा होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह यहाँ पर लिखेंगे T H E T H, यह तो हो गया। अब यहाँ पर हम B लिखेंगे। बैलेंस के बारे में हम बात करेंगे। अब आप खुद भी देख लीजिए, बस इन चीज़ को बैलेंस कहते हैं कि स्काई लेटर की जो अल्फ़ाबेट है वो स्काई लेटर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बी का जो सर्कल है ये भी ग्रास लेटर में आता है और आर और एन भी आते हैं, तो बस इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि बी का जो सर्कल है वो भी इन अल्फ़ाबेट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब तीसरी बात जो है वो ये है कि इन स्पेस का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। इन स्पेस को वाइट स्पेस कहते हैं और इनको टाइट स्पेस, ठीक है। टाइट स्पेस कितना होना चाहिए? बस एक डॉट के बराबर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आई सी, बस एक डॉट का फासला होना चाहिए, ठीक है। और जो वाइट स्पेस है, जो दो वर्ड्स के दरमियान
होते ही वो कैपिटल एन के बराबर होना चाहिए। एन कैपिटल एन या कैपिटल ए के बराबर होना चाहिए, बस इतना फासला होना चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह हमारा जो अगला लेसन होगा लेसन नंबर 4, उसके अंदर हम A to Z कर्सिव राइटिंग के जो कैपिटल अल्फ़ाबेट है उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।